हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीओई कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। इसका हमने जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दो पार्ट में पढ़ना है। हमें पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट सेकेंड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट सेकेंड। इसमें हम लोग ई-जेड जो कॉन्फिगरेशन होता है कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ई है, कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल पढ़ते हैं। कैन, इनगोल्ड और प्रिलॉग ने एक रूल दिया सीक्वेंस रूल। और आपको ध्यान रखना है जो सीक्वेंस रूल आपको आज सिखाया जा रहा है वही सेम रूल हम लोग जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे उसमें आरएस नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो वहां सीक्वेंस रूल डिसाइड करेंगे। जो मतलब कार्बन के चारों ओर चार ग्रुप लगे होंगे या एटम लगे होंगे उनका सीक्वेंस जो उनको सीक्वेंस दिया जाएगा वो भी इसी रूल से डिसाइड किया जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सीक्वेंस रूल, उसी को डिस्कस करते हैं। तो क्या है हम सीक्वेंस रूल फॉर ई-जेड कॉन्फिगरेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड आरएस कॉन्फिगरेशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी ये रूल ई-जेड में इस्तेमाल, ई-जेड कॉन्फिगरेशन किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, और आरएस नॉमेनक्लेचर या कॉन्फिगरेशन, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में हम लोग इस रूल को यूज करेंगे। एक ही बार मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप ध्यान समझिए। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां हम आपको सीक्वेंस रूल नहीं बताएंगे। जब आरएस नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो हम सीक्वेंस रूल दोबारा से नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान समझ लीजिए। कैन, इनगोल्ड, प्रिलॉग ने इसे प्रपोज किया। यह बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। तो हम उसको डिस्कस करते हैं एक करके। तो देखिए केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट एज atomic number increases priority increases। यानी आयोडीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। यानी इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी उतनी होगी। सबसे हाई चार ग्रुप लगे हैं, यदि प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, डायरेक्टली अटैच कार्बन, समझिए अभी हम लोग जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए आयोडीन की प्रायोरिटी 1 मिली है। उसके बाद ब्रोमीन का प्रायोरिटी 2, एंड क्लोरीन का प्रायोरिटी 3 और फ्लोरीन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है इसलिए इसकी प्रायोरिटी 4 है। अब मुद्दा आता है यदि आइसोटोप होगा तब, तो उसके लिए केस 2 है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, बट यदि आइसोटोप्स है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो वहां पर सेम होगा। आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जब आइसोटोप्स अटैच्ड होंगे तब प्रायोरिटी डिसाइड होगी मास नंबर से। किससे डिसाइड होगा? मास नंबर से। तो वही बात हुई, यानी एटॉमिक मास ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे टाइटेनियम का सबसे ज्यादा, देन ड्यूटेरियम और देन प्रोटियम। क्यों? इसका हो गया 1 प्रायोरिटी, इसका 2, इसका 3 प्रायोरिटी। क्यों ज्यादा बेटा? क्योंकि टाइटेनियम का जो ट्राइटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास 3 होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें ये 1, इसको रिप्रेजेंट करें तो 1s3 मतलब 1s3 होता है, ये 1s2 होता है, ये 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है कि मास नंबर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसलिए प्रायोरिटी इसकी 1 है, इसकी 2 और इसकी 3 है। क्योंकि जब आइसोटोप्स होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वहां पर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे फ्रॉम मास नंबर। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, जब इसी तरह देखिए यदि हम बात करें तो कार्बन 14 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन कार्बन 13 और देन कार्बन 12। कार्बन 14 यदि है तो उसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, मतलब प्रायोरिटी उससे ज्यादा होगी। कार्बन 13 की उससे कम प्रायोरिटी, कार्बन 12 की उससे कम प्रायोरिटी, क्योंकि ये भी आइसोटोप्स है कार्बन के। एटॉमिक नंबर सबका 6 है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वहां डिसाइड करेंगे फ्रॉम मास नंबर। अब केस थर्ड देखते हैं हम लोग।
इसको इस तरह दिखाना पड़ा कि आप समझ जाएं, लिखवा नहीं रहे हैं, ये लिखने से आपको उतना अटैच करना पड़ेगा। केस थर्ड देखिए, यदि अटैच है मान लिए तो CH3 जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है और CH2 CH2 CH3 जुड़ा है। तो देखिए बेटा, इसको हम समझा रहे हैं आपको, इसको समझिए। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कार्बन से अटैच है 3 हाइड्रोजन, कार्बन थोड़ा टाइप हो गया। इसमें क्या है? इस वाले में कार्बन से अटैच कौन है? 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? कार्बन। देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन। इस वाले में क्या है? इस वाले में कार्बन से अटैच है 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, लेकिन उसके बाद जब टाई अप हो जाएगा तो फर्दर क्या है? फर्दर कार्बन ही है। तो इसमें क्या है? देखिए तीनों में कार्बन कार्बन है, बराबर हो गया। इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, यहाँ पर सेम हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद इसमें तीनों हाइड्रोजन थे, जबकि इसमें क्या था? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ एक कॉमन हो गया, लेकिन इसमें कार्बन बढ़ गया। सबसे प्रायोरिटी किसकी होगी? प्रोपिल ग्रुप की, देन एथिल ग्रुप और देन मेथिल ग्रुप। यानी आपको डायरेक्टली अटैच एटम जो है वो सेम एटॉमिक नंबर होगा, तो अब देखेंगे उससे कौन अटैच है। जब तक आपको एटॉमिक नंबर में डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक आप उसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर डिफरेंस मिलता जाएगा प्रायोरिटी डिसाइड करते जाएंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पर सबसे कम प्रायोरिटी मेथिल ग्रुप की, उससे अधिक प्रायोरिटी एथिल ग्रुप की, उससे अधिक प्रायोरिटी प्रोपिल ग्रुप की होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी कर लीजिएगा। केस 4 देखते हैं। केस 4 कंडीशन क्या है? यदि आपसे पूछा जाए OH की प्रायोरिटी COH से ज्यादा हो, कोई दिक्कत? क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। OH ग्रुप होगा, उसकी प्रायोरिटी CO से ज्यादा होगी। यदि इसमें हम और कर दें तो सल्फर यानी कि आपका थायरोनिल ग्रुप हो तो आपकी उसकी ज्यादा होती है। एटॉमिक नंबर टू डायरेक्टली अटैच है, जहां अटैच होगा ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, कार्बन डायरेक्टली अटैच है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। इस वजह से जो ऑक्सीजन अटैच है उससे हमसे मतलब नहीं है। जब यहाँ दोनों जगह कार्बन होता तब हम आगे बढ़ते हैं, जब दोनों जगह कार्बन तब आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पर दोनों कार्बन नहीं है। ऐसे देखिए अगला केस, केस 5 क्या है? यदि डबल बॉन्ड की बात है, CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इसकी बात करें, डबल बॉन्ड का मतलब होता है जिसके इसके बीच में डबल बॉन्ड हो उतने अटैच हैं, उसको बोलते हैं फैंटम एटम, या उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल एटम। उसको क्या बोलते हैं? फैंटम एटम। तो उसकी प्रायोरिटी इससे ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा हो। क्यों ज्यादा होगी? देखिए ये कार्बन कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इससे कौन अटैच है? इससे अटैच है एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन हुआ। ठीक, इससे क्या है बेटा? इससे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड है तो इससे 3 कार्बन अटैच है। कितने अटैच है? 3 कार्बन। यहाँ पर 2 कार्बन एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या? तीनों कार्बन। इसलिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के। क्यों? इसको बोलते हैं फैंटम। ये एटम क्या है? ये दोनों फैंटम एटम है। फैंटम एटम मतलब हाइपोथेटिकल एटम होते हैं। तो यहाँ बेटा क्यों बात आ रही है कि डबल, जहां भी डबल बॉन्ड होगा, जिससे डबल बॉन्ड होगा आपको एज्यूम करना होगा उतने एटम उससे सिंगली जुड़े हैं। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 2 कार्बन अटैच है। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 अटैच है। तो सीधी बात है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको प्रायोरिटी निकालना आ जाएगा। और एक बार प्रायोरिटी निकालना आ गया तो इजेड कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे RS नॉमेनक्लेचर हो, बहुत आसान है। मेन मुद्दा है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में कोई जल्दबाजी मत करिए। बहुत एक सिंपल सा उसका ट्रिक है कि पहले डायरेक्टली अटैच देखें, जिस पर आप निकाल रहे हैं उससे डायरेक्टली अटैच, वहाँ सिमिलरिटी, और तब एक एक करके आगे बढ़ें, एक एक करके आगे बढ़ें। जहाँ आपको मिल जाए उसके आगे फर्दर ना बढ़ें। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, आपके पिताजी क्या करते हैं उससे मतलब है।
वही डायरेक्टली अटैच मतलब होता है। जब पिताजी कॉमन हो गए तो उनके पिताजी क्या करते हैं, उनके पिताजी कॉमन हो गए तो उनके पिताजी क्या करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसलिए पहले आप क्या करते हैं, फिर फैमिली में फादर मतलब वो जो है उससे अटैच है, फिर उससे अटैच, फिर उससे अटैच। ओके, तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर हो गया अपने साइड कॉपी कर लिया, तो बहुत आसानी से पहले देखें एटॉमिक नंबर दैट इज सिंगल एरिया मतलब अटैच है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटोप्स हैं तो मास नंबर, और यदि एक से ज्यादा एटम है जुड़ा हुआ है मतलब ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ग्रुप में क्या करेंगे बेटा, ग्रुप में देखेंगे क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन का 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 2 हाइड्रोजन एक कार्बन था, तो कार्बन तो कॉमन हो गया, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, तो ये पीरियोडिक ज्यादा होगी और इससे भी ज्यादा इसकी क्यों हो गई, क्योंकि इसमें यहाँ तक तो कॉमन हो गया, लेकिन इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन और इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो इसकी पीरियोडिक ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। इस वाले में देखिए हमने दिखाया इसलिए क्योंकि ये आपका क्या है, इसको यदि ओपन करेंगे तो ये ग्रुप आपका इस तरह से है C+OOH, लेकिन हमको मतलब इससे हमको इस एटम से मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, मतलब OH का प्रायोरिटी ज्यादा होगा COH से। फिर अपने बता आपको मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड में देखिए बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब 2 कार्बन इसको एज्यूम करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 कार्बन एज्यूम करेंगे। तो यहाँ बात क्लियर है, इसका इस वाले कार्बन से की प्रायोरिटी कम होगी, इसकी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इससे इस कार्बन से 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इस वाले से क्या है तीनों कार्बन अटैच है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी कम है। बैक हो गया इधर का, कॉपी कर लिया कर दूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस मतलब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखना है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको सारे रूल एक बार अपने दिमाग में रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम RS नॉमेनक्लेचर सीखेंगे बेटा तब तक आपको प्रायोरिटी एक्सेस निकालना आ जाएगा। तो प्रायोरिटी एक बार निकालना आ गया, फिर EZ कॉन्फ़िगरेशन या RS नॉमेनक्लेचर दोनों ही बहुत आसान है, बस प्रायोरिटी ही मेन इशू है, प्रायोरिटी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। फिर केस 5 तो डिस्कस हो गया, केस 6 क्या हो सकता है इसमें देखिए, यदि प्रायोरिटी मानते हैं तो CH2OH से ज़्यादा प्रायोरिटी होगी CHO की और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी COH की। प्रायोरिटी होगी C+O CH3 की और उससे ज़्यादा होगी C+O कंफ्यूज मत करिए, पहले इससे सीखिए फिर इसको सीखेंगे हम। ठीक, ये है तो यहाँ पर मुद्दा है इन तीनों का, इन तीनों बात करें प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन से अटैच क्या है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बट डबल बॉन्ड है तो इससे एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या था, ये था आपका C+OH, एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। और इस वाले से क्या है बेटा, इस वाले से एक डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन बना जाएगा, और तीसरा क्या है कार्बन, तीसरा क्या है कार्बन। तो ध्यान दीजिए इसमें 1 ऑक्सीजन अटैच है, भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इस वाले में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसी तरह ओपन करके देखना है, कोई डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड दोनों कॉमन था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है कार्बन है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी प्रायोरिटी, फिर इसकी प्रायोरिटी। इस वाले में क्या था सिर्फ 1 ऑक्सीजन, इस वाले में 2, इस वाले दोनों ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इसमें भी थे, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है कार्बन है, इसलिए कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन एल्डिहाइड, देन एल्कोहलिक ग्रुप। ओके, मतलब मेथिल एल्कोहलिक CH2OH। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए C+, मतलब इसकी बात की जाए इसमें प्रायोरिटी की तो COH CH3 आपसे भी पूछा जाए इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा CH। तो देखिए पहले बड़ा ये है क्या होता है, ये होता है OH डबल बॉन्ड होता है ना इसमें C+, ये क्या होता है ये आपको पता है, ये C+OH ना होता है कार्बोक्सिलिक, तो एक डबल बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन से लगेगा। इसमें क्या है बेटा डबल बॉन्ड होता है तो OOC, इसमें क्या है
डबल बॉन्ड है तो O लेकिन एक H लगा है। तो पीरियोडिक देखिए इस वाले में 3 ऑक्सीजन है भाई, 2 पेंटम एटम है और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। इस वाले में 2 ऑक्सीजन एक कार्बन है, इस वाले में 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है। पीरियोडिक ऑर्डर क्या होगा, सबसे अधिक होगा कार्बोक्सिल ग्रुप का, फिर कीटोन का और देन एल्डिहाइड का। अब ये तक आपको समझ में आया लगा कि आपको बस भाई कार्बन कार्बन टाई अप हो गया, आगे बढ़े कार्बन से जुड़ा कौन है, इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन एक कार्बन जुड़ा है, इस वाले से 2 ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो सीधी बात 3 ऑक्सीजन वाले पीरियोडिक आ गए, ये ऑक्सीजन कट गया भाई, ये दोनों ऑक्सीजन कट गया ना, ये दोनों ऑक्सीजन कट गया, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो ऑक्सीजन ज्यादा है। इस वाले में आइए ये ऑक्सीजन इससे कट गया, कार्बन बचा, कार्बन हाइड्रोजन किसकी पीरियोडिक ज्यादा होगी, कार्बन की, तो इसकी कॉपी कर लिया बेटा। इसके बाद आता है आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक आप सीख जाएंगे, एक बार पीरियोडिक आपको आ जाएगी तो हमेशा मैंने आपको बताया कि जहां टाई अप हो उसके आगे बढ़िए तो चीजें आ जाएंगी। कॉपी कर लिया, ऐसे कॉपी कर लिया तो कॉपी हो गया। पीरियोडिक आप सीख जाएंगे बेटा, बस आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको पीरियोडिक निकालना आ जाएगा। और पीरियोडिक निकालना आपको आ गया तो आप समझ लीजिए आपको RS नॉमेनक्लेचर और EZ आ गया। अब देखिए EZ कॉन्फ़िगरेशन, तो E का मतलब होता है बेटा, मेरे ध्यान से आपको समझना है, वैसे इसका नाम होता है, ये लैटिन वर्ड है यूटीजन, यूटीजन इसका मतलब होता है अपोजिट, यानी सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होगा तो E कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। अब Z क्या है, Z का होता मतलब ज़ुज़ामेन, इसका मतलब सेम साइड, इसका मतलब ये हुआ सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि सिस ट्रांस आपको पता है कि 2 सिमिलर होने चाहिए अटैच कम से कम, लेकिन यदि सिमिलर अटैच नहीं है, चारों अलग अलग हैं, जैसे देखिए इसकी बात करें Cl F Pr I या F Cl Br, अब इसका नाम लिखना है तो EZ कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। तो करना क्या आपको बेटा, आपको हर कार्बन में जो 2 ग्रुप अटैच है उनकी पीरियोडिक डिसाइड करनी है। 2 ग्रुप अटैच है, किसी की पीरियोडिक 1 हो, किसी की पीरियोडिक 2 होगी, तो अलग अलग करनी है। इसकी पीरियोडिक देखिए क्या है भाई, क्लोरीन लगा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसकी पीरियोडिक 1 हो गई और इसकी पीरियोडिक 2 हो गई। क्या हो गई भाई, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन की पीरियोडिक 1 और इसकी 2, इन दोनों में किसकी पीरियोडिक होगी, आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1 और ब्रोमीन का उससे कम है तो 2। इसमें अलग पीरियोडिक अटैच मतलब डिसाइड करना है, इस वाले में अलग डिसाइड करना है, ओके। यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में अटैच ग्रुप की पीरियोडिक अलग अलग बतानी है। इसकी पीरियोडिक इन दोनों में क्लोरीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो क्लोरीन 1 पीरियोडिक होगा, फ्लोरीन का 2 होगा। इस वाले में ब्रोमीन और आयोडीन अटैच है तो ब्रोमीन की पीरियोडिक एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कम है, उसकी 2 हो गई, और आयोडीन ज्यादा है तो 1 हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, सेम पीरियोडिक ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड वाले के लिए क्या होता है E, ये क्या होगा E होगा, क्या होगा बेटा E। इसमें देखिए इसमें अटैच है, इन दोनों में क्या है, क्लोरीन की पीरियोडिक क्या हो गई 1 और इसकी पीरियोडिक क्या हो गई 2, कोई दिक्कत नहीं होता नहीं आपको। आयोडीन की पीरियोडिक 1 हो गई और ब्रोमीन की पीरियोडिक 2 हो गई। तो देखिए इसमें क्या है, अब इसमें देखिए सेम पीरियोडिक 1 किसी को देख लें 1 1 सेम साइड है, ये हो गया Z, क्या हो गया तो समझ में आपको आया, सेम पीरियोडिक सेम साइड Z, सेम पीरियोडिक अपोजिट साइड E। और देखिए OH CHO COH C
H ये मान लीजिए है, तो आपको इसका नाम लिखना है। तो कैसे करेंगे, पहले इस कार्बन देखिए, ये डाइरेक्टेड ऑक्सीजन है, डाइरेक्टेड कार्बन है, सी बार इसकी प्योरिटी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई। इसमें देखिए कार्बन कार्बन कॉमन हो गया, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड OH है, इसमें CH3 है, सी बार इसकी प्योरिटी ज़्यादा है, सेम प्योरिटी सेम साइड, तो क्या हो गया, सेम प्योरिटी सेम साइड, क्या हो गया, सेट। कोई दिक्कत नहीं लगता है आपको, इससे कॉपी कर लिया आपने बेटा, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, इसे कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो आप EZ कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालने में। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें दोनों डबल बॉन्ड के बीच में जो ग्रुप, जो दोनों कार्बन के ग्रुप लगे हैं उनका प्रायोरिटी अलग अलग डिसाइड करना है, और उसके बाद देखना है सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, बहुत ही सिंपल सा है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने का और इसमें हो, हाँ ये देखिए, सॉरी, अब इसमें पूछ रखा है सब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो सब कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखा है बेटा। देखिए इस वाले में क्या है, अब इसमें ध्यान देखिए, साफ साफ दिख रहा है, ये आपका होगा, कुछ नहीं दिया है तो CH3 और ये CH3। भाई ये ग्रुप क्या है, C2H5 है, इन दोनों में बात करें तो इसकी प्रायोरिटी 2 होगी और इस वाले की 1 होगी, इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, इसकी 1 होगी, सेम प्रायोरिटी सेम साइड मतलब सेम प्रायोरिटी सेम साइड मतलब सेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान से बेटा, इसमें बात करें हम, इन दोनों देखिए एक CH3 लगा है, ये तो CH3 होगा ना, H लगा, इन दोनों प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी, इस वाले बॉन्ड की ज़्यादा होगी 1, इस वाले बॉन्ड की 2, इन दोनों बात करें तो इस वाले बॉन्ड की 1 और हाइड्रोजन की 2, तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड मतलब E, क्या हो गया E, क्या हो गया बेटा E। इसमें देखिए, इस बॉन्ड में देखिए, इस वाले कार्बन की प्रायोरिटी 1, इस वाले की 2, इस वाले की 1, इस वाले की 2, सेम प्रायोरिटी सेम साइड मतलब इस वाले कार्बन का E, इस वाले का Z। मुझे लगता है अब आप आसानी से EZ कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। प्रायोरिटी डिसाइड करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको फिर देखना है सेम प्रायोरिटी सेम साइड मतलब Z कॉन्फ़िगरेशन, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड मतलब E कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया आपने इस साइड का, इधर कॉपी कर लिया। अब आता है, कभी कभार पूछ लेता है, तो पूछा नहीं कभी, लेकिन पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको मॉलिक्यूल देकर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ सकता है। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला हम आपको लिखवा देते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि बुक्स में दिया है तो आपको बता दें, बाई चांस इस बार पूछ ही ले तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए कैसे होगा। 3 कंडीशन उसमें है, हम कंडीशन बताते हैं। वही आपका है, क्या है, numbers of geometrical isomers, numbers of geometrical isomers। इसमें केस फर्स्ट है क्या, when only one double bond present। जब सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे, नंबर ऑफ आइसोमर 2 होगा।
सिस ट्रांस या इज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब केस 2 है, केस 2 दूसरी कंडीशन क्या है, when 2 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, जब 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तब क्या होगा, तो वहां पर कंडीशन 2 है। कंडीशन नंबर 1, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट, यानी वो टर्मिनल दोनों साइड में कॉर्नर पे जो अटैच ग्रुप है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तब क्या होगा, तब आपका नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू होगा 2 की पावर n, क्या होगा 2 की पावर n, अलग अलग हो, जब टर्मिनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो 2 की पावर n। दूसरा क्या है, सिमिलर टर्मिनल ग्रुप, सिमिलर टर्मिनल ग्रुप है, तब क्या होगा बेटा, तब वहां पर 2 कंडीशन है, तो वहां पर 2 कंडीशन फर्दर है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इवन, भाई टर्मिनल ग्रुप क्या है, सिमिलर है, तो 2 कंडीशन, या तो भाई नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑड होगा या इवन होगा, क्योंकि पहले बोल दिया 2 या 2 से ज्यादा हो, तो ऑड इवन 2 पॉसिबिलिटी है, इवन होगा तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ GI इक्वल टू होगा 2 की पावर n माइनस 1, ध्यान समझिए बेटा, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, और जब आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो, ऑड हो, तो क्या होगा, उस समय नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, वो होगा आपका 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। बहुत ध्यान समझिए, फॉर्मूला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है, वन ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, जब सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2 होगी, एक सिस एक ट्रांस या एक ई और एक जेड। केस दूसरा क्या है, दूसरा केस है व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 2 कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि टर्मिनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग टर्मिनल ग्रुप हो, तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को 2 की पावर n, कब, जब टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन टर्मिनल ग्रुप सेम, टर्मिनल ग्रुप सेम है आपका, तो वहां 2 कंडीशन, तो या तो उसमें डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी संख्या इवन हो या ऑड हो, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की संख्या इवन होगी तो नंबर ऑफ GI इक्वल टू होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, और जब आपका ऑड होगा नंबर ऑफ GI होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पर n आपका है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है बेटा, इधर हो गया। ठीक, अब हम लोग करते हैं, पहला ये करते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल CH सिंगल CH डबल CH Cl, ओके बेटा, यहाँ पर CH3 है टर्मिनल में और यहाँ पर CHCl है,
तो दोनों का टर्मिनल अलग अलग है, तो पहला रूल लगेगा। तो नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर n, और n कितना है 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, यानी 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 हो गया नंबर ऑफ जी आई। कब? जब टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यहाँ CH3 लगाया, यहाँ पे क्या लगाया CH लगाया। जब सिमिलर हो तो दो कंडीशन ऑड इवन की देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया और ध्यान समझिएगा। एग्जांपल 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल CH सिंगल CH डबल CH 1 2 3 क्या है बेटा ऑड वाला है, ठीक है ऑड वाला है। तो नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू क्या था n इक्वल टू यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है, कितने हैं 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, और दोनों साइड क्या है दोनों साइड 1 मिनट की है CH CH3 अब सही है तभी सेव होगा। तो बेटा कितना डबल बॉन्ड है 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3, और ग्रुप क्या है सिमिलर, यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है, तो सिमिलर ग्रुप टर्मिनल है डबल बॉन्ड है। तो देखिए ऑड वाला क्या होगा फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 करिए 2 की पावर मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर n मतलब 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 3 1 4 बटा 2 मतलब 2 की पावर 3 1 4 बटा 2 2 माइनस 1 1 यानी कि 2 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 6 कितना हो गया 6। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बेटा 6 होंगे। कब? जब आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है और टर्मिनल क्या है सिमिलर है। अगला देखते हैं एग्जांपल थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल CH CH3 ओके। तो देखिए डबल बॉन्ड 2 है यानी n का मान यहाँ पर क्या है 2 है। तो नंबर ऑफ जी आई इवन नंबर में बेटा है नंबर ऑफ जी आई क्या है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1 कितना हुआ कितना हो गया बेटा ये हो गया 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 2 कट गया 0 2 की पावर 0 का मतलब हो गया ये हो गया 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 3 कितना हो गया बेटा 3 आइसोमर हो गए। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है क्या होता है 1। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम लोग को फार्मूला याद है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि तरीका पता है फार्मूला याद है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। बड़े इधर कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया हो तो हम आपको बताएं साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें। खाली बड़ा कॉपी तो साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, कैसे करते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। क्या होता है हमारा से नोट करके लिखिए साइक्लिक कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है हिंडर्ड रोटेशन या विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल। यहां पे क्या होता है रोटेशन नहीं, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन नहीं हो सकता। भाई डबल बॉन्ड था तो वहां पे रोटेशन नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड ऐसे देखिए सिंपल सा H
CH3H, ये क्या बेटा, ये आपका ट्रांस। CH3H, ये क्या है, सिस। क्या है, सिस। या फिर Cl Br, ये क्या है, सिस। और इसी का ट्रांस देखिए, Cl Br। ओके, ये क्या है, ट्रांस। कैसे ड्रॉ करना है या कैसे आपको मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। ये आपको ऐसे मिल सकता है, H Cl। तो ये क्या है, देखिए एक दे रखा है आपका कहाँ, बिलो द प्लेन, एक दे रखा है अबव द प्लेन। तो ये दोनों अपोजिट प्लेन में है, तो ये आपका हो गया ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। तो यही आपका दिया हो, दोनों ही बिलो द प्लेन या दोनों ही अबव द प्लेन, Cl, दोनों ही क्या है, ये भी सिस है और यह भी सिस। तो बहुत आसानी से आप समझिए कि आपको जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है, हिंडर्ड होता है, रोटेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि साइकिल्स है तो रोटेशन लॉक है, रोटेशन नहीं होगा तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा चैप्टर टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और रेगुलर पढ़ाई जारी रखें। कोरोना काल चल रहा है, इस समय पढ़ने में मन कम लगता है, इसलिए हम एक दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। पढ़ाई जारी रखें, एग्जाम की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आप बहुत मत सोचें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। डेट आ जाएगी तो हम स्पीड और बढ़ा देंगे, तो एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर अपलोड करने लगेंगे। लेकिन अभी हम धीरे धीरे लेकर आए, क्योंकि आप ताकि थोड़ा पढ़ते रहें और माहौल बना रहे, और साथ ही आप पिछले रिवीजन भी करते रहें। फिजिकल और केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, उसका रिवीजन जारी रखें और ऑर्गेनिक का धीरे धीरे पढ़ते चलें। ओके, थैंक यू।